इमरजेंसी है ये काले अध्याय के रूप में जानी जाती है। इस समय आज बहुत से लोग कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके हमेशा कहते हैं ये संविधान है, ये संविधान है। जो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया था, उस संविधान को किस तरह से तार-तार किया गया था इमरजेंसी के दौर में, और ये कहकर कि देश को खतरा है और बचा सिर्फ इंदिरा जी सकती हैं, जबकि सब ये जानते थे वो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को उन्होंने एक जेल बना दिया था, जिसमें कोई पता नहीं था, किसी को कभी भी उठा के जेलों में बंद कर दिया जाता था। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं इमरजेंसी को, और आपको याद होगा कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी कितना अत्याचार हुआ था। आज उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विधायक शगुन परिहार हैं। और मैम, क्या कहना चाहते हैं? आपने भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी इस पे जो इमरजेंसी लगाई गई थी। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारत की राजनीति में जो इमरजेंसी है ये काले अध्याय के रूप में जानी जाती है। इस समय आज बहुत से लोग कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके हमेशा कहते हैं ये संविधान है, ये संविधान है। जो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया था, उस संविधान को किस तरह से तार-तार किया गया था इमरजेंसी के दौर में, और ये कहकर कि देश को खतरा है और बचा सिर्फ इंदिरा जी सकती हैं, जबकि सब ये जानते थे वो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को उन्होंने एक जेल बना दिया था, जिसमें कोई पता नहीं था, किसी को कभी भी उठा के जेलों में बंद कर दिया जाता था। उस समय के बारे में हम बात कर रहे थे। ये हमारे पुराने घावों को भी दर्शाता है, जिसमें हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता जो भूतपूर्व हमारे डिप्टी सीएम रहे थे कविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने उस समय पे जेल भी काटी थी, और बहुत से लोगों ने उस समय, हमारे जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत के लोगों ने संघर्ष किया था, तब जाके जनता दल की सरकार बनी थी। और उस सब के बारे में हमने बात की, और ये हम सबको याद दिलाता है कि हमने कौन कौन से घाव झेले हैं, भविष्य में आगे आके हमें ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। इसी को लेके यूथ पार्लियामेंट बुलाई गई थी। हमारे युवा जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और हमारे मौजूदा नेतृत्व के बारे में बात की। तो अच्छा लगा हमें कि हमारा जम्मू कश्मीर इस टाइम पे भारत का भिन्न अंग बन के काम कर रहा है। अभी जिस तरह से बात की जाए कांग्रेस की सियासत की, आप किस तरह से देखते हैं? अभी वो जिस तरह से कहते हैं कि अलग अलग तरीके से राजनीति करते हैं, लेकिन इमरजेंसी का जिक्र नहीं करते। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से ही अपनी कुर्सी की राजनीति की है। चाहे वो पहले की बात हो जब इमरजेंसी हटाने की बात की गई थी, उस समय भी जब आईबी ने रिपोर्ट दी कि इंदिरा जी की 300 सीटें आएंगी, तब जाके इंदिरा जी ने इमरजेंसी हटाई। और वो बिल्कुल उनको लगता था कि मैं इस समय पे जीतूंगी, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो उस टाइम पे जेलों में बंद कर दिए गए थे। लेकिन जीत अंत में लोकतंत्र की होती है। लोगों ने खुद इलेक्शन लड़ा, लोगों ने खुद उस टाइम पे हर चीज की हिफाजत की और जनता दल की सरकार बनी, जो कि पहली बार हुआ था। आपको क्या लगा था कि क्यों ये इमरजेंसी लगाई गई थी पूरे देश में? इंदिरा जी ने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने सुल्तानिज्म को प्रमोट करने के लिए इमरजेंसी लगवाई थी। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से आज का कार्यक्रम हुआ है, क्या इस ऐसे कार्यक्रम होते जाने चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को भी इमरजेंसी के बारे में जानकारी मिले? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, और ये इस बात का भी प्रतीक है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने, किस तरह से हमारे भारत के लोगों ने संघर्ष किया है। और उस समय जब लोग ये कहने लगे थे इससे अच्छा तो ब्रिटिश राज था, मतलब अपने भारत की प्रधानमंत्री होते हुए लोगों ने उस टाइम पे जेलें सही, क्या कुछ नहीं सहा, कौन सी प्रताड़ना नहीं सही, जिसमें हमारे राजनाथ सिंह जी का जिक्र आता है कि उनकी माता जी का देहांत हो चुका था, लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार तक में नहीं जाने दिया। ये इस बात का प्रतीक है कि कितना क्रूर नेतृत्व था कांग्रेस का। कांग्रेस लीडर भी जो कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी थी वो बहुत ही बहादुर प्रधानमंत्री थी। देखिए, बहादुर लोग देश को मजबूरी में नहीं लेके आते। तो देखिए, शगुन जी से बातचीत कर रहे थे, और विधायक हैं और इन्होंने भी इस यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा लिया है, और उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी तो क्या हालात थे और इनके क्या विचार हैं, उसको लेकर ही आपने सुना। अब आपको क्या लगता है? खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।